लर्नर टॉक यानी सीखने की बात पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी रिवीजन क्लास। कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से हम टॉपिक का रिवीजन करेंगे और मैंने सोचा है कि किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिकों में पढ़ाकर और उसका साथ के साथ हम रिवीजन करेंगे। फिर जब पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके साथ एक और क्लास लेंगे रिवीजन की, जिस रिवीजन क्लास में हम सारे टॉपिक को कवर कर सकेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उनके माध्यम से ही आज हम रिवीजन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या है 28। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत में कुल प्रदेशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में, और कुल प्रदेशों से मतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर। तो वर्तमान में हमारे जो राज्य हैं वो 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, तो दोनों को मिलाकर है 36। तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी ठीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों, यहाँ पर अभी केंद्र शासित प्रदेशों की पूछ रहा है। तो भारत में वर्तमान में अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, तो ऑप्शन बी ठीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 31 अक्टूबर से पहले भारत में राज्यों की संख्या थी 29, और 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, तो राज्यों की संख्या 28 बची है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 29। ये 31 अक्टूबर 2019 से पहले पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में कुल प्रदेशों की संख्या। तो कुल प्रदेशों से तात्पर्य है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर। तो दोस्तों, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, मगर मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से इसका आंसर क्या है। और 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में कुल प्रदेशों की संख्या कितनी थी? तो अभी वर्तमान में तो 36 है, मगर 31 अक्टूबर 2019 के बाद 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया और राज्य हमारे बचे थे 28, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित में विभाजित करने के बाद में। 7 केंद्र शासित पहले से थे और 2 ये बन गए, तो 9 हो गए, और यहाँ पर इनकी संख्या हो जाती है 37। तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में कुल प्रदेशों की संख्या थी 37, मगर कुछ मेरे दोस्त सोचेंगे कि वर्तमान वाली, तो यहाँ पर वो 36 टिक कर देंगे, मगर क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि 9 थे और 26 जनवरी 2020 के बाद दमनदीप और दादर नगर हवेली को मिलाकर 1 कर दिया गया, तो 8 हो गई। मगर 31 अक्टूबर 2019 के बाद में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी 9 थी। तो हमारा यहाँ पर आंसर है 37, ऑप्शन बी सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समुद्र से सीमा लगाने वाले भारत के कुल राज्य कितने हैं? तो समुद्र से सीमा लगाने वाले भारत के कुल राज्य 9 हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं 9 कौन कौन से हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। ये 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा लगाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्र के साथ सीमा नहीं लगाता? यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि लगाता है या नहीं लगाता। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त गलती कर देते हैं, क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं हैं और टिक मार देते हैं, और बाद में जब देखते हैं तो फिर अफसोस करते हैं कि मैंने गलत कर दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो
देखते हैं हम एक बार मैप पर देख लेते हैं कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं। तो गुजरात, गोवा, तेलंगाना, उड़ीसा, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इनमें से देखते हैं कौन सा राज्य समुद्र से सीमा नहीं लगाता है। तो देखो ये गुजरात है, गुजरात समुद्र से सीमा लगा रहा है। उसके बाद गोवा, गोवा भी समुद्र से सीमा लगा रहा है। उड़ीसा, उड़ीसा समुद्र से सीमा लगा रहा है। यहाँ पर देखो ये है तेलंगाना, ये समुद्र से किसी भी प्रकार सीमा नहीं लगाता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी सही, तेलंगाना, जो समुद्र से सीमा नहीं लगाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा नहीं लगाता है? यहाँ पे भी नहीं लगाता है। तो देखते हैं, ऑप्शन है हमारे पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा। और पूछा गया है बंगाल की खाड़ी से सीमा नहीं लगाता है। तो पश्चिमी बंगाल, बंगाल की खाड़ी ये है, सीमा लगाता है। उड़ीसा, उड़ीसा भी बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाता है। आंध्र प्रदेश, ये बंगाल की खाड़ी यहाँ से यहाँ तक है। तो ये तीनों राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा लगा रहे हैं। ये क्षेत्र आता है अरब सागर का। तो यहाँ पे जो केरल है, ऑप्शन में केरल भी दिया हुआ, ये अरब सागर से सीमा लगाता है। तो हमारा जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी, जो कि बंगाल की खाड़ी से सीमा नहीं लगाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरब सागर से सीमा लगाता है? अब यहाँ पर पूछ रहा है लगाता है, सीमा लगाता है अरब सागर से। तो ऑप्शन में है गुजरात, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। गुजरात, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो देख लेते हैं एक बार, ये पूरा अरब सागर का एरिया है और ये बंगाल की खाड़ी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन था हमारा गुजरात, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 4 ऑप्शन थे। तो अब अरब सागर ये है, बंगाल की खाड़ी ये है। तो इन चारों में से कौन सा अरब सागर से सीमा लगाता है? तो यहाँ पर गुजरात, ये गुजरात अरब सागर से सीमा लगाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सही। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरब सागर से सीमा नहीं लगाता है? अब यहाँ पर अरब सागर से सीमा नहीं लगाता है। तो ऑप्शन है हमारे गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो गोवा ये है, महाराष्ट्र ये है, कर्नाटक ये है और ये पूरा अरब सागर का एरिया है। तो ये तीनों लगाते हैं। यहाँ पर अब आंध्र प्रदेश ऑप्शन में था और ये बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाता है। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी सही, जो कि अरब सागर से सीमा नहीं लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाता है? बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाता है। ऑप्शन है हमारे गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं मैप पर। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाने वाला राज्य, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सही, जो कि बंगाल की खाड़ी से सीमा लगा रहा है। और ये 3 जो बाकी हैं अरब सागर से सीमा लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर से सम्मिलित रूप से सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो देखते हैं दोस्तों। देखो ये जो भाग है नीचे वाला तमिलनाडु का, ये अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों से सम्मिलित रूप से सीमा लगाता है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानियाँ समुद्र के साथ सीमा लगाती हैं? तो दोस्तों जब मैंने आपको पढ़ाया था कि समुद्र से सीमा लगाने वाले राज्य, तो वहाँ पे हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि कौन कौन सी राजधानियाँ समुद्र के साथ सीमा भी लगाती हैं। तो ऑप्शन में हमारे मुंबई, पणजी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई या ये सभी। तो हम एक बार मैप पर नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी राजधानियाँ समुद्र से सीमा लगाती हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी, पणजी गोवा की राजधानी, और यहाँ पर ये है तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी, और इधर ये चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तो ये
4 राजधानियाँ समुद्र से सीमा लगाती हैं। इसके बाद देख लीजिए कोई भी राजधानी समुद्र से सीमा नहीं लगा रही है। तो अब आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन ई, ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी अरब सागर से सीमा लगाती है? अरब सागर से सीमा लगाती है किस राज्य की राजधानी? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, केरल या ये सभी। तो देखिए ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है और ये केरल, और ये एरिया है अरब सागर का। तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, पणजी गोवा की राजधानी है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तीनों के तीनों अरब सागर से सीमा लगाते हैं। तो आंसर हमारा होगा ये सभी, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन राज्यों की राजधानी बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाती है? तो इसको भी एक बार हम मैप पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है बंगाल की खाड़ी का, और यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। सिर्फ तमिलनाडु की राजधानी ही बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाती है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, तमिलनाडु। आशा करता हूँ कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।